हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल MS एकेडमी पर। और जैसा कि हम लोग अभी क्लास 10 से रिलेटेड सारी वीडियोस बना रहे थे, सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। आज फिर मैं 10th क्लास की एक नए चैप्टर के साथ आया हूं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, और हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग बहुपद, जो कि एनसीईआरटी बुक के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और हम जो अभी करने वाले वो है एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि ये बनेगा कैसे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है द ग्राफ ऑफ y p x आर गिवन। ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, सम पोलिनोमियल्स p x, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p x इन ईच केस। हमें सारे केस में पोलिनोमियल्स का जीरोस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस जो p x वाले लाइन पर दिया गया है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यह जानना जरूरी है कि जब हम कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर दो लाइनें होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी जो लाइनें होती है वो होती है वाई एक्सिस। और उसके अलावा जैसे ये लाइन है इसे हम पोलिनोमियल्स की लाइन कहते हैं, जैसे इस जगह पर ये लाइन से, ये भी पोलिनोमियल्स लाइन से। तो हमसे पूछा गया है कि पोलिनोमियल्स लाइन जो है एक्स एक्सिस पर कितनी बार एक टच करती है। जितने बार टच करेगा नंबर ऑफ टचेस कहलाएगा नंबर ऑफ जीरो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस पे टच करती है और वाई एक्सिस से ही निकल जाती है। एक्स पर ये बिल्कुल भी टच नहीं करता है, और जब ये एक्स को टच नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। दूसरा क्वेश्चन के देखिए ध्यान से, इसमें भी एक्स एक्सिस दिया हुआ है और वाई एक्सिस भी गिवन है। ये बीच में जो होता है ये ओरिजिन होता है, जिसको ओ से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसमें पोलिनोमियल्स की लाइंस को देखते हैं, ये इस तरीके से आती है और इस तरीके से निकल जाती है। यहाँ पर जो टच कर रहा है ये तो वाई एक्सिस है, लेकिन हमसे पूछा गया है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे टच कर रहा है, जो कि कितनी बार टच कर रहा है, वन टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएगा वन। जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोस काउंट किए जाएंगे। तो इस जगह पे वन टाइम कर रहा है तो यहाँ पर हो गया वन। तीसरे नंबर को देखते हैं, ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, सेम प्रोसेस है। पहले इस जगह पर एक्स एक्सिस को वन टाइम्स, अगेन इस जगह पर ये हो गया टू, और फिर यहाँ पर कर रहा है। टोटल एक्स वाली लाइन को कितनी बार टच किया जा रहा है, थ्री बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखना है कि पोलिनोमियल्स की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है। तो ये रहा हमारे पास पोलिनोमियल्स लाइन, जो एक बार यहाँ पर टच करता है और दूसरा इस जगह पर टच करता है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास हो जाएंगे टू। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कितनी बार करता है, यहाँ पर वंस, यहाँ पर भी एक, तो दो हो गया टोटल, वंस यहाँ पे थ्री और वंस टाइम यहाँ पे। डेट मीन्स टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर। तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास हो जाएंगे फोर। और ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर पहले वंस टाइम्स हो गया, एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, दूसरी बार इस जगह पर कर रहा है, क्योंकि ये लाइन टच होकर ऊपर से ऊपर ही निकल जा रहा है, एक बार सिर्फ टच कर रहा है, ये लाइन नीचे की तरफ नहीं आई, इसलिए वंस टाइम ही गिना जाएगा इसे। और यहाँ पर भी सेम केस है, तो ये भी वंस गिना जाएगा। तो वन टू थ्री, यहाँ पर टोटल नंबर है जीरो थ्री, हमने लिख दिया है आंसर थ्री। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो जाता है। मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी बुक का सबसे इजी एक्सरसाइज है, जिसे कि बस मिनट भर में समझना आसान है, और मिनट भर के अंदर ही हमने इसे सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख जाए और अच्छे से उनकी भी तैयारी हो सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।